तो भाई एक भाई भक्ति करने बैठा हुआ है वहाँ पे। रील शूट हो रही है। लीजिए महाराज। जय श्री जय श्री। तो भाई हनुमान जी के यहाँ दक्षिणा भी दे दी। अब चलते हैं आगे की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 5 मई 2024। तो मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई पिछले 4 दिन से नेपाल में था, काठमांडू, वीरगंज से काठमांडू। तो आज काठमांडू को, नेपाल को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो करते हैं काठमांडू को बाय बाय। तो सुबह भाई 6:15 बजे से चले थे। तो टाइम इस समय हो रहा है ये 8:10। तो 8:10 का टाइम हो गया, यानी कि काठमांडू से चले हुए 2.25 घंटे होने वाले हैं। तो अब इस स्टॉपेज पे सामने रुके हैं। स्टॉपेज का नाम आपको दिखाता हूँ अभी। तो सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे सामने इस स्टॉपेज पे गाड़ी रुकी है। सामने स्टॉपेज पे लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे खाने पीने के लिए गाड़ी रोकी गई है। तो ये है होटल सिमखोला एंड लॉज। तो ये है इंदिरा सरोवर टू कुलेखानी मकवानपुर। तो ऐसा कुछ ये यहाँ का एड्रेस है। तो सामने का यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। तो अब यहाँ से 15 मिनट या 20 मिनट का लगभग स्टे होगा। तो उसके बाद में गाड़ी आगे चलेगी, चाय नाश्ता होने के बाद। तो चलते हैं अंदर, पीते हैं चाय वगैरह, फिर इसके बाद चलेंगे, बैठेंगे अगले सफ़र के लिए जो कि वीरगंज तक होगा। तो ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जो कि बुकिंग पे जाती हैं। 850 रुपये रेंट है। तो ये इस समय यहाँ पे ये होटल सिमखोला कुलेखानी, ऐसा कुछ एड्रेस है यहाँ। तो ऐसा कुछ सीन है भाई यहाँ का। तो भाई अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। ये 8:10 का टाइम क्लॉक पे दिखा रहा है, यहाँ नेपाली में लिखा गया। तो ऐसा कुछ व्यू था। ये खाने पीने की रेट लिस्ट यहाँ पे। तो ऐसा कुछ काउंटर है। तो भाई यहाँ पे भी विस्की वाइन वाला सीन है। तो यहाँ पे विस्की वाइन वगैरह भी है। तो अब इस साइड में आते हैं। तो इस साइड का सीन भी भाई काफ़ी शानदार है। तो काफ़ी शानदार है यहाँ पे, खाने पीने के अलावा, कहने का मतलब, और भी बाथरूम टॉयलेट का भी काफ़ी शानदार, और रहने का भी बंदोबस्त वगैरह मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है देखने में। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ, पीते हैं चाय, फिर चलते हैं। गाड़ी जब तैयार हो जाएगी तो गाड़ी के साथ फाइनली चाय मिल गई। अब पीते हैं चाय। तो साथ में दिखाते हैं इस साइड का व्यू। तो सामने से गाड़ियां आ रही हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू है, देख सकते हो। उसी रूट से हम आए थे। तो इस साइड से जाएंगे आगे की ओर। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो बाकी का सीन तो मैं दिखा ही चुका हूँ आप लोगों को। तो फ़िलहाल पीते हैं चाय और उसके बाद बैठते हैं गाड़ी में। तो करते हैं चलने की तैयारी वीरगंज तक। तो
तो गाइस फाइनली चाय पी ली है। तो इस रास्ते से आए थे, तो सामने है गाड़ी की वॉशिंग हो रही है। तो अंदर चाय नाश्ता कुछ पैसेंजर कर रहे हैं। तो उसके बाद में जैसे ही वो निकलेंगे, कुछ कर चुके हैं तो कुछ निकलेंगे, तो ये गाड़ी जब तक वॉशिंग हो चुकी होगी तो इसी गाड़ी में जाना हमको। तो फ़िलहाल गाड़ी हो रही है वॉशिंग, तो इसके वॉश होने के बाद में बैठने की तैयारी करेंगे। तो गाड़ी में अभी तक म्यूज़िक या गाने बज रहे थे, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फिलहाल अब म्यूज़िक बंद किया है ड्राइवर ने। तो ऐसा कुछ व्यू है गाड़ी के अंदर का। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इस गाड़ी के अंदर। सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका सीन कुछ ऐसा बन रहा है। शायद कुछ दो गाड़ियों का एक्सीडेंट आपस में हुआ और दो गाड़ी नहीं। वही सामने एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसा कुछ सीन बन गया है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ ये पता नहीं। फ़िलहाल सामने एक गाड़ी लग रखी है साइड पे, तो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है। तो वही पता नहीं कौन सी गाड़ी का किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। एक तो फ़िलहाल एक बस खड़ी दिखाई दे रही है, जो कि साइड पे है, नीले और सफ़ेद रंग की। तो ये ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसा कुछ सीन था। ये गाड़ी पीछे खड़ी है। भाई पीछे काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी ख़तरनाक सीन था पीछे। तो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, तो काफ़ी भारी नुकसान हुआ लगता है। तो अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है जस्ट। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो 6:15 बजे गाड़ी चली थी, तो देखते हैं अब वीरगंज तक कितने बजे तक पहुंचेंगे। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा, सामने गाजरें बिक रही हैं। तो यहाँ पे भी खाने पीने का भी सामान मिलता है, जैसे कि यहाँ तो यहाँ खाने पीने का सामान जैसा बंदोबस्त भी है। तो सामने गाजरें बिक रही हैं। अभी हेटौंडा पहुँचे हैं, तो वीरगंज जाने के लिए 1 घंटा भी पड़ा है। जैसा कि ये ताऊ जी से पूछा, ये ताऊ जी बता रहे हैं कि कितना टाइम है बताइए। 1 घंटा। अच्छा, सामने भाई ये ट्रैफिक पुलिस है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई हेटौंडा का। करते हैं वेट, पहुँचते हैं जब वीरगंज। आपको दिखाते हैं हेटौंडा के बाज़ार का सीन और रोड का व्यू, जो कि जाम लगा पड़ा है। तो बाज़ार का सीन है, ऐसा कुछ सीन है। तो काफ़ी बिजी रोड पे हैं, तो जाम जब
जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो ऐसा कुछ हाल है। ये बाजार का सीन है, ये रोड का सीन। तो भाई यहाँ तो सीन ही अलग हो गया है। ये सामने वाली गाड़ी से जहाँ से हम आ रहे थे काठमांडू से, ये गाड़ी की थी, तो इस गाड़ी से सारी सवारियाँ उतार के इस गाड़ी में ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो यहाँ से ये गाड़ी वीरगंज तक हमें लेके जाएगी। तो वीरगंज तक ये गाड़ी हमको लेके जाने वाली है। ये भाई साहब ड्राइवर हैं जो तो हरे शर्ट जो पहन रखी है भाई साहब, ये गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर साहब। तो उन्होंने कहा भाई इस गाड़ी में बैठ जाओ, तो इस गाड़ी में आप बैठे हैं, तो ये हमें वीरगंज तक लेके जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ पे गाड़ी चेंज करनी पड़ गई। तो एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ ढाबे पे या दुकानों पे जैसे ये होटल लॉज जैसे लिख रखा है, तो यहाँ पे लेडीज़ लोग ही खाना पीना बनाते हैं। तो नेपाल में कहीं पे भी जाओगे तो लेडीज़ खाना बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। तो इस साइड का सीन कुछ ऐसा है। तो ये जगह जहाँ से गाड़ी चेंज की है, तो इस जगह का नाम है, सामने लिखा हुआ है हटौड़ा बस पार्क। तो ऐसा कुछ नाम है इस जगह का। तो अभी यहाँ से गाड़ी चेंज हुई है, तो ये गाड़ी हमें हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी, जो होगा वीरगंज। तो आप देखते हैं कितनी देर में गाड़ी चलती है और कितनी देर में हम वीरगंज पहुँचते हैं। तो ऐसा कुछ अंदर का सीन है गाड़ी का भाई। तो फ़िलहाल वीरगंज में उतर गए हैं, वीरगंज पहुंच गए हैं। तो ऐसा कुछ हाल हो रहा है वीरगंज में भाई। टाइम हो रहा है 11:15 बज गए। तो 11:15 का टाइम है। सुबह 6:15 बजे चले थे। तो बीच में एक स्टॉपेज में गाड़ी चेंज हुई। तो अब पहुंच गया हूँ वीरगंज। तो सामने का व्यू कुछ ऐसा है वीरगंज में। तो सामने उसी चौक पे आ गया हूँ जहाँ से सूमो करके काठमांडू गया था। तो अब इस साइड की रोड की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं वहाँ खाने पीने का क्या सीन है। तो कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद में वीरगंज से निकलेंगे रक्सौल की तरफ। तो इस साइड का सीन कुछ ऐसा है, तो इस साइड का भी कुछ सीन ऐसा है। तो ये सामने वही होटल ढाबे बने हुए हैं खाने पीने के लिए, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से खाते हैं। तो यहाँ किसी एक में रुक के खाना खाने के बाद में निकलेंगे रक्सौल की तरफ। तो भाई फ़िलहाल यहाँ पे खाने के लिए रुका हूँ। ये सामने लिखा हुआ होटल जीत शंकर। तो इस साइड का सीन कुछ ऐसा है जहाँ पे बसें और छोटी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये है भाई होटल जीत शंकर लिखा हुआ। तो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और बैठते हैं। तो खाना खाने के बाद निकलेंगे रक्सौल। तो ऐसा कुछ सीन है भाई यहाँ पे। तो सामने से भाई लगा रहा प्लेट तैयार करके। तो ऐसा कुछ सीन है, ये जो होटल बताया। तो भाई ऐसा ही है, सभी जगह का सीन है। तो खाना अपना फिलहाल भाई बहुत ज़्यादा है, कम कर लो। तो भाई चावल वगैरह आ चुके हैं। फिलहाल एक ये कटोरी यहाँ पे चावल काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए मैं खा नहीं पाता, तो इसमें आ गए हैं। भाई चम्मच होगा लीजिए। ये अपनी थाली लग चुकी है, खुशबू अपने खाने। ये है कुछ ऐसा है भाई, थाली ऐसा है कुछ खाना।
नॉन वेज में अगर खाना हो तो चिकन के साथ चावल 220 रुपये प्लेट है, और वेज में खाना हो तो 120 रुपये प्लेट है, जिसमें चावल, सब्जी और दाल थोड़ी साथ में मिलेगी, चटनी वगैरह। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। तो चाय जैसा कि मैंने बताया था 30 रुपये। तो फ़िलहाल इस समय हूँ वीरगंज में, तो अब निकलेंगे, खाना पीना हो गया है। तो ऐसा कुछ सीन है जो कि मैंने पहले ही दिखाया था। तो पीते हैं चाय आने वाली है, तो इसके बाद पकड़ते हैं ई रिक्शा या कोई साधन जिससे रक्सौल पहुंच सके। तो आखिरी बार में जाते जाते फिर से एक बार गुड बाय बोल देंगे नेपाल को। तो चाय आ चुकी है, तो भाई वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में। तो ऐसा भाई मिट्टी के कुल्हड़ में चाय आई है। शाम के बज रहे हैं 4। तो ये वीरगंज का घंटाघर चौक है। तो फ़िलहाल यहाँ जूते पॉलिश करवाने आया हूँ। तो ये जूतों का हाल है, तो जूतों की सिलाई भी मेरे को करवानी है। तो इसके बाद में जैसे ही ट्रेन का टाइम होगा तो फिर निकलूँगा ट्रेन के लिए। फ़िलहाल वीरगंज में अभी तक रुका हुआ हूँ। सुबह जैसे ही आया हूँ तो वीरगंज में स्टे है अभी तक। तो सब काम निपटा के फिर रक्सौल के लिए ट्रेन के लिए निकलेंगे। तो वीरगंज के घंटाघर चौक का कुछ ऐसा सीन है। तो ये है वो घंटाघर जो कि वीरगंज का जिसको घंटाघर बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है घंटाघर का। तो इस साइड का बाज़ार का सीन कुछ ऐसा है। तो काफ़ी बढ़िया सीन है घंटाघर का भाई। और इसके बगल में ही जस्ट फाउंटेन चल रहे हैं। तो फाउंटेन का व्यू कुछ ऐसा है। तो इस साइड बाज़ार का भी व्यू काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस चौक में मोची ही मोची नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल जूते बनवा लें, उसके बाद एक सीन आगे का देखने चलेंगे अगर टाइम मिला तो। फ़िलहाल इस साइड का सीन ऐसा। तो भाई ये वीरगंज के बस स्टैंड का पार्ट है। तो ये इंटरनल पार्ट है। ऐसा कुछ बस स्टैंड की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे शेड डाला हुआ है। तो ये हर स्टैंड पे लगे हुए हैं। यहाँ पे बसें ऐसे खड़ी रहती हैं। तो इनके ये स्टॉपेज बने हुए हैं। ये जैसे सामने लिखा हुआ है गौर, तो बस जाने के लिए लिखा हुआ है। ये मलगवा, तो ऐसा है। तो ये यहाँ पे बसें खड़ती हैं उस रूट के लिए। तो सामने वो नेपाल बॉर्डर का गेट है जहाँ से क्रॉस करके आए हैं। तो इस साइड में ये ऑटो की भीड़ है जो कि नेपाल बॉर्डर तक लेके जाती है। तो अब चलते हैं रक्सौल के अंदर। तो नेपाल को करते हैं बाय बाय। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तो शुक्रिया।